Welcome back, student. Now we discuss few numerical related to your topics of NCERT. Okay. Question number first. तार की एक वृत्ताकार कुंडली में कितने फेरे हैं? 100 फेरे। यानी इक्वल आपका दिया गया 100 फेरे। ठीक। फिर कह रहा है प्रत्येक की त्रिज्या 100 फेरे जो हैं वो वृत्ताकार है। कैसा आकार है? वृत्ताकार, सर्कल है, वृत्ताकार कुंडली है। कैसा कुंडली है? वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? r इक्वल दिया गया है। r इक्वल दिया गया है कितना आपका दिया है? 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को आप मीटर में बनाइए, 8 × 10⁻² मीटर। ठीक। फिर कह रहा है यदि इसमें I जो करंट प्रवाहित हो रहा है, करंट जो प्रवाहित हो रहा है कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 0.40 एम्पेयर। तो उसमें प्रवाहित धारा कितना है? 0.40 एम्पेयर। और ये कैसा आकार है? वृत्ताकार। तो कह रहा है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करिए। आपको पता होगा कुंडली के लिए अक्ष पर उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला का निगमन किए हैं। तो केंद्र के लिए आपको निकालना है तो B इक्वल हम सूत्र लगाएंगे। B इक्वल हम लगाएंगे μ0/4 पाई 2 पाई I अपान R। ठीक। ये बात समझ में आ रही होगी। या इसको हम सिंपलीफाई किए थे, ऐसे सरल वे में इसको लिखे थे। दूसरे वे में अगर आप माइंड लगाओ तो दूसरे वे में भी इसको हम लिखे थे। इसको अगर सिंपलीफाई पाई काट दीजिए तो ये हो जाएगा। देखिए B इक्वल आपका हो जाएगा μ0/2I/R। यही फार्मूला आपका था। ध्यान आया? लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए μ0/4 पाई का वैल्यू आपको ज्ञात होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। परंतु आप अगर नहीं करना चाहते हो तो यही फार्मूला इस्तेमाल करिए। यही फार्मूला आपको बताएगा। B इक्वल μ0/2I/R। ये क्या होता है? किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला है। ये तो उसमें फेरों की संख्या n है तो n गुना मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ से देखिए B का मान हम क्या रखेंगे? आपको पता होना चाहिए 4 पाई × 10⁻⁷ रखा जाएगा। और शेष वैल्यू आप ऊपर से क्या करिए? प्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पर रख देते हैं 4 पाई × 10⁻⁷ डिवाइड बाई 2 इंटू I की वैल्यू कितना रखा जाएगा? 0.40 I की वैल्यू रखा जाएगा इंटू फेरों की संख्या कितनी है? 100 डिवाइड बाई R। R कितना है आपका? त्रिज्या कितना दिया गया? 8 × 10⁻² मीटर। अब क्या करते हैं? इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 2 से 2 तो 2 या 4 हो जाएगा। तो B इक्वल हो जाएगा 2 × पाई का मान 3.14 होता है, 10⁻⁷ हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर आप कैंसिल आउट करना चाहें तो कर दीजिए, नहीं अभी आगे देख लेते हैं। 100 का गुणा करेंगे तो ये 40.40 में 100 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक। डिवाइड बाई 8 × 10⁻²। यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा 4 × 40, 4 × 8। ठीक। या फिर 2 × 5 = 10, ऐसे भी काट दीजिए, सिंपलीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका रिजल्ट हो जाएगा 5 × 10। 10 का गुणा करेंगे इसमें कितना आ जाएगा? आपका हो जाएगा 3140 × 10⁻⁷। ठीक। इस प्रकार से क्या आ गया? ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। किस पर? केंद्र पर। यहाँ से हो जाएगा 31.40/10⁻⁻4/10⁻² आपका बना हुआ है। इसको ऊपर ले चलिए तो V की वैल्यू आपका आ जाएगा 31.4 × 10⁻⁻, आपका हो जाएगा। ये देखिए 7 में से आपका 2 क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आएगा -5। इसको और अगर आप सिंपलीफाई करना चाहें तो इसको लिख सकते हो 3.4 × 10⁻⁻4 क्या? टेस्ला। इसका मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। या फिर और आपको मात्रक बताए गए हैं उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन आइए संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 पर अगर विचार किया जाए तो एक लंबी सीधी धारावाही तार है जिसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 35 एम्पीयर। तार से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। R मीन्स 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P पर आपको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र के वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करनी है।
तो ध्यान दीजिए, लंबी सीधी तार है तो इसका मतलब अनंत लंबाई का विचार करेंगे। कैसा विचार करेंगे? अनंत लंबाई। अनंत लंबाई के कारण उत्पन्न r दूरी पर सीधी धारावाही चालक कैसा है? अनंत लंबाई का है। और r दूरी पर आपको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, b बराबर आपका लगेगा μ0/4 μ0/4 2I/r। सब वैल्यू आप प्लेस करके हल कर लीजिए। μ0/4 की वैल्यू कितनी होती है अंकिता पांडे? 10⁻⁷ होता है। 2 इंटू आई की वैल्यू कितना रखा जाएगा? 35 एम्पेयर। डिवाइड बाई आपका हो जाएगा आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 20 इंटू 10⁻²। इसको क्या करते हैं हम? सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 10, और 10 से इसको घटाओगे 3.5 हो जाएगा। 3.5 इंटू और 10⁻² ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10⁻⁷ इंटू 10⁻²। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये रिजल्ट देगा 3.5 इंटू 10⁻⁵ क्या? टेस्ला। कितना टेस्ला? 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला आपको प्राप्त होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सभी लोग विचार करें तो आपका प्रश्न संख्या 3 कह रहा है क्षैतिज तार है जो किस दिशा में ठहरा हुआ है? उत्तर दक्षिण दिशा में। ये देखिए तार है आपका, उत्तर दक्षिण दिशा में हम क्या करते हैं? इसको ठहरा देते हैं। धारा क्या हो रही है? इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर की? 50 एम्पियर की क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपका प्रश्न है हम एक डायरेक्शन ऐसे दे दिए हैं। ये प्रश्न कह रहा है तार के पूरब 2.5 मीटर की दूरी पर, तार के पूरब। अब चूंकि यहाँ डायरेक्शन की बात किया जाए तो उत्तर हमेशा क्या होता है? ऊपर की डायरेक्शन में, ये उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है आपका? 50 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है। पूरब डायरेक्शन ये होगा। इससे कितनी मीटर की दूरी पर? 2 मीटर की दूरी पर। कितने मीटर की दूरी पर? 2 मीटर की दूरी पर। बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र का गणना करना है। तो अभी जो आपको प्रश्न संख्या 2 साल की है उसी तरह आपका लगना है। तो यहाँ से आप स्पष्ट क्या लगाएंगे? तुरंत सूत्र आप लगा दीजिए। b इक्वल क्या हो जाएगा? μ0/4। ध्यान आया कि नहीं आया बच्चों? अभी हम सूत्र लगाए थे 2I/r। अनंत लंबाई वाले में इसको हम मेंशन करके बताए हैं, इसको डेरिवेट करके बताएं। ध्यान दीजिए, जो डेरिवेशन कराए हैं उसी से संदर्भित हम इस समय न्यूमेरिकल करा रहे हैं। μ0/4 की वैल्यू होती है 10⁻⁷। 2 इंटू आई की वैल्यू आपका दिया गया है, मेरा कितना दिया गया? 50 एम्पियर। आर की वैल्यू कितना दिया गया है? 2.5 एम्पियर। सॉरी, आर की वैल्यू 2.5 मीटर। इसको क्या करते हैं हम सभी लोग? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले दशमलव उड़ाओगे तो यहाँ 0 क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो 25 गुना 50, यहाँ रिजल्ट आ जाएगा आपका 20। तो 20 गुना ये आपका हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁷। क्या? टेस्ला। कितना टेस्ला? 40 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? आ जाना चाहिए, बहुत ईजी है, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या पर विचार करते हैं। आपका एक क्या है? व्योमस्थ खिंचित क्षैतिज बिजली का तार जानते हो ना, ऐसे क्षैतिज खींचा जाता है। इसमें करंट कितना प्रवाहित हो रहा है? 20 एम्पियर का। 90 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है। इसके नीचे कितनी मीटर की दूरी पर? 1.5 मीटर की दूरी पर। 1.5 मीटर की दूरी पर आपको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र का क्या करना है? गणना करना है। तो गोविंद बताइए कौन सा फार्मूला लगाए बेटा? हाँ, अभी जो सब फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही होगा। अनंत लंबाई के चालक के लिए आप इस्तेमाल करिए μ0/4 2I/r। ठीक, सब वैल्यू प्लेस करिए। μ0/4 की वैल्यू कितनी होगी? गरिमा बताइए कितनी होगी? 10⁻⁷ होगा। ठीक, 2 इंटू आंचल गुप्ता बताइए आई की वैल्यू कितना बेटा? 90। बहुत सही। डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.5 मीटर। इसको क्या करते हैं? हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले दशमलव को हटाओगे तो अपोजिट, अगर डिनोमिनेटर से दशमलव आप हटाओगे तो नॉमिनेटर में क्या करते हैं? 0 हम इंक्रीज कर देते हैं। तो 15 छक्का 90, यहाँ आ गया आपका 60। 6 दुनाई 12, 120 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। यही आपका क्या हो गया? आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर विचार करते हैं। ध्यान दीजिए, अभी हम थ्योरी आपको नहीं पढ़ाए हैं, परंतु ये आपको क्लास 10 में पढ़ाया गया था। कोई धारावाही चालक जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल के लिए फार्मूला आपको बताया गया है, F = I VL sin थीटा। ध्यान दीजिए,
ये फार्मूला आपको क्लास 10 में बताया गया है। धारावाही चालक को कहाँ रखा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में। तो उस पर लगने वाला बल का मान जो होता है, तार पर लगने वाला बल का मान होता है जब बराबर IVL sin थीटा। तो सब वैल्यू क्या करते हैं, इसी में प्लेस कर देते हैं। 8 V का वैल्यू हो जाएगा 0.15, L की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर, साइन कितना अंश 30 अंश आ जाएगा। यहाँ से देखिए 15 अट्ठे 120, ठीक, 2 अंक बाद दशमल इंटू साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। ये हो जाएगा आपका 0.6 क्या न्यूटन, कितना न्यूटन? 0.6 न्यूटन फोर्स कार्य करेगा। इसका थ्योरी आपको जस्ट इसी के बाद पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत सरल है इसीलिए इसको हम करा दे रहे हैं। इसी क्रम में देखेंगे प्रश्न संख्या 6 आपका क्वेश्चन नंबर 5 के समान है। इसमें आपकी तार की लंबाई दी गई 3 सेंटीमीटर, मीन्स 3 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। धारा उसमें दिया गया 10 एम्पियर, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया 0.2 टेस्ला, थीटा बराबर 90 अंश। तो पूछ रहा है कितना फोर्स कार्य करेगा। चुंबकीय बल का आपको गणना करना है। फार्मूला लगेगा जब बराबर IVL sin थीटा, IVL sin थीटा। I की वैल्यू 10, V की वैल्यू 0.2, L की वैल्यू आपका दिया गया 3 × 10⁻², और साइन 90 अंश। साइन 90 अंश का मान कितना होता है? दृश्य भारती कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब हल कर सकते हैं ना। ये हो जाएगा 10 × 20 हो जाएगा, और 20 में आई 60 हो जाएगा आपका। 1 पॉइंट डेसिमल प्लेस होगा, 10⁻² और साइन 90 अंश का मान 1, मीन्स 6 × 10⁻² क्या न्यूटन फोर्स कार्य करेगा। और कभी कभी पूछा जाता है इसकी दिशा क्या होती है। ध्यान दीजिए, इसकी जो दिशा होती है हमेशा ध्यान रखिए, B चुंबकीय क्षेत्र B धारा I के क्या होता है? लंबवत होता है। ध्यान रखना, लंबवत होता है, हमेशा ध्यान रखना। फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो सदैव क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र धारा I के लंबवत होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान विचार करते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 8 है। एक परनलिका है जिसकी लंबाई कितनी दी गई है? परनलिका आप जानते हो, हम पढ़ा चुके हैं इस लेसन को, इस थ्योरी को हम पढ़ाए हैं। जिसकी लंबाई कितनी दी गई, देखिए एक परनलिका हमने बनाया है 80 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 80 सेंटीमीटर, ठीक। इसमें कितने फेरे हैं, कितने प्रत हैं? 5 प्रत है, और प्रत्येक प्रत में फेरों की संख्या कितनी है? 400। तो कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 400 × 5 मतलब 2000 हो जाएगा। तो स्मॉल n बराबर क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। स्मॉल n बराबर होता है कुल फेरों की संख्या बटा प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। 2000 बटा 80 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बना दीजिए। कैसे बना दीजिए? मीटर में। यहाँ स्मॉल n की वैल्यू निकाल लीजिए। स्मॉल n बराबर हो जाएगा 2000 बटा 80 × 10⁻²। इसको क्या करिए आप? हल कर लीजिए। हल करेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 जीरो आपके ऊपर बढ़ जाएंगे, तो हो जाएगा 200 × 10⁻² हो जाएगा, डिवाइड बाई 8। इसको अगर आप सिंपलीफाई करोगे तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, और ये 4 × 2 = 8, मतलब 25 n बराबर हो जाएगा 2500। 10⁻² का मतलब 100, इतना हो जाएगा। तो आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र अंदर निकालना है। तो B की वैल्यू निकालना है। B के लिए सूत्र क्या होता है? μ0 NL, ध्यान आया? μ0 स्मॉल NL होता है आपका फार्मूला। यहाँ से वैल्यू प्लेस कर दीजिए। V इक्वल हो जाएगा, μ0 की वैल्यू कितनी होती है? 4π × 10⁻⁷। n की वैल्यू यहाँ आया हुआ है स्मॉल n 2500, ठीक। कितना आया है? 2500। और L की वैल्यू कितनी होती है? L की वैल्यू कितनी दी गई है? 80 × 10⁻², ठीक। इसको हम क्या करते हैं? अब हल कर लेते हैं। हल करने पर रिजल्ट आ जाएगा आपका। यहाँ पाई की वैल्यू आप इच्छा हो प्लेस कर दीजिए, नहीं वैसे रहने दीजिए जैसी आपकी इच्छा। यहाँ से देखिए 2 जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻² कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 अट्ठे 25 चौका 100 होता है, तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, और 200 चौका 800 हो जाएगा। ध्यान आया? 800 हुआ। देखिए 25 अट्ठे 200 हुआ, एक जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक। पाई × 10⁻⁷ क्या? टेस्ला,
कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? पाई का मान आपकी इच्छा होगी तो रख दीजिएगा। पाई का मान कितना रखेंगे? 3.4 प्लेस कर दीजिएगा। 25 चौक का 100 हो गया और 100 अट्ठे 800 हो गया। एक जीरो बढ़ा हुआ 8000 लिख दिया गया। पाई की वैल्यू यहाँ रख दिया गया 10⁻⁻7। चूँकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। या और इसका मात्रक आप बना सकते हो न्यूटन। आपका फार्मूला होता है F बराबर IVL। इससे बना सकते हो न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर भी होता है। टेस्ला मीन्स लिख सकते हो न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर भी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार संख्या 17 पर, जो आपकी की थ्योरी आपको बताई जा चुकी है। आपका दिया गया है एक टोराइड। टोराइड आपको पता है जलेबी के आकार का, किस आकार का? ऐसे आपका सर्कल के आकार की क्या रहेंगे? पाइप। उसमें क्या लपेटेंगे हम सभी लोग? कोई धारावाही चालक ऐसे लपेट देते हैं। ठीक, ऐसा कुछ। ठीक, इसमें प्रवाहित धारा कितना है आपका? 11 एम्पियर। कितना एम्पियर? 11 एम्पियर का करंट सप्लाई हो रहा है। 11 एम्पियर का करंट इधर से इन होता है, इधर से आउट हो जाता है। ठीक, इसकी आंतरिक त्रिज्या जो है कितनी दी गई है? R1 25 और R2 दिया गया है आपका 26। तो कह रहा है इसके टोरॉइड के क्रोट पर चुंबकीय क्षेत्र निकालिए, अंदर निकालिए और बाहर निकालिए। तो सबसे पहले क्रोट के लिए आपको पता है अंदर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? 0 होगा। तो हम क्रोट पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं? क्रोट पर। क्रोट पर निकालने के लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अतः हम विचार करते हैं B इक्वल हो जाएगा, क्रोट के लिए विचार करते हैं। फार्मूला जो लगेगा क्या होता है? फार्मूला सोच कर बताइए। आपका फार्मूला होता है μ0 Ni। ध्यान आया? μ0 Ni होता है। यहाँ स्मॉल n है, यहाँ कैपिटल N, यही आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्मॉल n जो होता है ये प्रति एकांक लंबाई को बताता है। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को शो करता है। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए। स्मॉल n क्या शो करता है? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या शो करता है। इसका मतलब स्मॉल n बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल M बाई L। L यहाँ जो लगेगा 2πr लगेगा। क्या रखिएगा? 2πr रखिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये आपका कैसा आकार था? वृत्ताकार आकार था। अच्छा, अतः हम यहाँ सूत्र बना ले जाएंगे। B इक्वल हो जाएगा μ0 N बाई 2πr इंटू I। सब वैल्यू हम क्या करते हैं? इसी में पुट कर देते हैं। μ0 का मान कितना होता है? 4π इंटू 10⁻⁻7। कैपिटल N की वैल्यू कितनी आई आपका? 3500। I की वैल्यू कितना दिया गया आपका? 11 एम्पियर। डिवाइड बाई, भाग लगाते हैं। भाग लगाओगे, किससे भाग लगाओगे आप? 2πr। 2πr का मान कितना होता है? कितना दिया गया है? ध्यान दीजिए, यहाँ R1 और R2 दिया गया है। क्या दिया गया है? R1 और R2। तो सबसे पहले R निकाल लेंगे। R बराबर हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 बाई 2। ध्यान आया? ये सूत्र हमने उसी में मेंशन करके बताया था। यहाँ वैल्यू प्लेस कर दीजिए। R1 R2 की वैल्यू प्लेस करोगे तो ये 25 है और ये कितना है? 26। डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितना आ जाएगा आपका? आज की वैल्यू 25.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ध्यान दीजिए, मीटर में वैल्यू प्लेस करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, वैल्यू किस में प्लेस करना है आपको? मीटर में। तो यहाँ से वैल्यू प्लेस कर देते हैं। कितना आ गया? 25.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो इसको क्या करते हैं हम सभी लोग मिलकर हल कर देते हैं। क्या करते हैं? हल कर देते हैं। तो हल कर दीजिए और हल करने पर जो रिजल्ट आएगा वही क्या हो जाएगा? उत्तर। देखिए 2π 4π कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो B इक्वल हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए डेसिमल अगर हटाएंगे तो एक जीरो क्या हो जाएगा? ऊपर इंक्रीज कर जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3500 इंटू 11 डिवाइड बाई 25.5 इंटू 10⁻⁻2। यहाँ से देखिए 10⁻⁻2 10⁻⁻7 से भाग लगाएगा, क्या बताएगा? 10⁻⁻5 आएगा। ठीक, डेसिमल आप उड़ाओगे, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट देगा आपका, ये रिजल्ट जो देगा 3.02 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। 10⁻⁻2 टेस्ला। इसको आप चेक कर लीजिएगा, गुणा भाग करके आप 20 का इसमें गुणा कर दीजिएगा, 11 से गुणा कर दीजिएगा, फिर 255 से क्या करिएगा? भाग लगा दीजिएगा।
आपका रिजल्ट आ जाएगा 3.02 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। ध्यान दीजिए, इसको आप पूरा भाग करके चेक कर लीजिएगा। मेथड आपके समझ में आनी चाहिए। धन्यवाद। शेष प्रश्न आपको अगले हम वीडियो में देंगे, जिसका थ्योरी अभी हमें पढ़ाना बाकी है। उस थ्योरी को जब हम पढ़ा देंगे तो शेष आपके न्यूमेरिकल उस पर आधारित अवश्य करवा देंगे। धन्यवाद।